बच्चों, आज हम राज्यपाल से संबंधित कुछ एक प्रश्नों की ओर बात करेंगे। लगभग 20 एक प्रश्न की बात करेंगे। देखो, राज्यपाल की दो चार बातें। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। देखो, वैसे तो मुख्यमंत्री शपथ तो लेता है एक विधायक के रूप में जब वो जीत करके आता है। उसके बाद में विधायकों में से ही जो बहुमत दल का नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। ठीक है। राजस्थान में राज्यपाल जो विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वो कौन है? सरदार जोगिंदर सिंह। राजस्थान का ये ऐसा राज्यपाल है जो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भी रह चुका है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा राज्यपाल कौन सा है जो विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य भी रह चुका है, तो इसका उत्तर होगा सरदार जोगिंदर सिंह। सरदार जोगिंदर सिंह। राजस्थान के राज्यपाल जो आरपीसी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, ऐसे राज्यपाल कौन हैं? रघुकुल तिलक। प्रश्न आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा राज्यपाल जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य भी रह चुका है, तो इसका उत्तर होगा रघुकुल तिलक। अब हम अपने प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ की बात कर रहे हैं, वैसे तो चुन करके तो कौन भेजता है? केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या में से 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है? ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ये अनुच्छेद 171 में लिखा गया है। हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, हमारे तो विधानसभा ही है। तीसरा प्रश्न है, यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपलब्धियां एवं भत्ते देय होंगे? उसको देखो, राज्यपाल का जो वर्तमान में वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है। चाहे वो एक राज्य का राज्यपाल हो, चाहे 2 राज्यों का राज्यपाल हो। 2 राज्यों का राज्यपाल होगा तो भी 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन दोनों राज्यों में उसको वेतन आधा आधा देंगे या कौन सा ज़्यादा देगा, कौन सा कम देगा, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। तो उक्त दोनों राज्यों के बीच राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित अनुपात में उसको वेतन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा था भारत के अंदर 1975 से 77 तक। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो जोगिंदर सिंह थे। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? जोगिंदर सिंह। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। इसने पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 213 में है। ये हम थ्योरी पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा हमें। अनुच्छेद 219 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 219 में राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल न्यायाधीशों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। यहाँ पे हम नियुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शपथ की,
जैसे राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसी प्रकार से राज्यपाल द्वारा न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। न्यायाधीशों को तो राज्यपाल ही दिलाता है शपथ, और राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 159 किससे संबंधित है? 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ का उल्लेख है, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति, संविवेकी शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और यह एक क्या है? विधायी शक्ति है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल का संबंध राजस्थान में राष्ट्रपति शासन से नहीं रहा? तो देखो, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद। जब 67 में राष्ट्रपति शासन हटा तो राज्यपाल थे हुक्म सिंह। जब 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा, जब दूसरी बार 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा, तब राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। और जब 1977 में ही राष्ट्रपति शासन हटा तो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में, उस समय राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, और 1980 में राष्ट्रपति शासन हटा तो भी राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। और चौथी बार जब 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल थे प्रेम चन्ना रेड्डी, और चौथी बार या अंतिम बार जब राष्ट्रपति शासन हटा तो राज्यपाल थे बल्लीराम भगत। तो बल्लीराम भगत भी आ गया, रघुकुल तिलक भी आ गया, एम चन्ना रेड्डी भी आ गया। तो कौन सा राज्यपाल का संबंध राष्ट्रपति शासन से संबंधित नहीं है? बसंत राव पाटिल का संबंध नहीं है, बाकी ये सारे के सारे राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। देखो, जब 1967 में लगा था राष्ट्रपति शासन तो संपूर्णानंद थे। जब राष्ट्रपति शासन हटा था तब हुकुम सिंह राज्यपाल थे। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब वेदपाल त्यागी थे। 1977 में जब राष्ट्रपति शासन हटा तब रघुकुल तिलक थे। 1980 में राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल रघुकुल तिलक थे, हटा तब भी रघुकुल तिलक थे। 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा तो प्रेमचंद रेड्डी थे, और 1992 में राष्ट्रपति शासन हटा तो कौन थे? बल्लीराम भगत राज्यपाल थे। तो बसंत राव पाटिल का संबंध इससे नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कितने क्षेत्रों से विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 5 क्षेत्र, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। इन 5 क्षेत्रों से राज्यपाल उच्च सदन में विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह महिला राज्यपाल जिसने राज्य में 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया? तो 5 वर्ष का कार्यकाल तो किसी ने भी पूर्ण नहीं किया। राजस्थान में महिला राज्यपाल 3 बनी हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2004 से 7 तक, 4 से 5 से 7 3 साल रही। प्रभा राव 2009 से 10 1 साल ही रही, और पद पर रहते हुए इसकी मृत्यु होगी। मार्गरेट हलवा 12 से 14 2 साल रही। तो 5 वर्ष तो कोई सी भी महिला राज्यपाल नहीं रही। तो देखो, राजस्थान की वह महिला राज्यपाल जिसने राज्य में 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया, तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। प्रभा राव की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। मार्गरेट हलवा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। अगला प्रश्न है 12 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में क्या उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख है 176 में राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उपयुक्त प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो
अनुच्छेद 153 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। कब किया गया? 1956 में। उसमें ये बात जोड़ी गई कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये अनुच्छेद 153 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1956। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसका सभापति कौन होता है? तो राजस्थान का राज्यपाल होता है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है, तो भी इसका उत्तर यही होगा, राजस्थान का राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस कारण से लगाया गया? तो देखो, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो वह इसलिए लगा क्योंकि चुनाव हुआ और चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना, तो यहाँ पे लगा दिया गया राष्ट्रपति शासन। तो चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने के कारण। अगला प्रश्न है, राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है कौन? राज्यपाल। क्योंकि केंद्र सरकार के परामर्श से ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, इसलिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधि एजेंट कौन हुआ? राज्यपाल हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये थे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। मित्रों, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव वागड़े, और ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का चयन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति इसकी क्या कर देता है? नियुक्ति कर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? न्यायिक शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वित्तीय शक्ति, ये तो राज्यपाल को होती है। सैन्य शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। देखो, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ये जो शक्तियाँ होती हैं ये राज्यपाल के पास ही होती हैं। कूटनीति की शक्ति, सैन्य शक्ति, आपातकालीन शक्ति, ये किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास होते हैं, राज्यपाल के पास नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैन्य शक्ति। राज्यपाल को प्रति माह निम्न में से कितना वेतन मिलता है? 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। और राज्यपाल का वेतन भारत की संसद निर्धारित करती है, और अगर एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन जाता है तो भी उसे वेतन तो 3.5 लाख रुपए दिया जाता है। अब कौन सा राज्य कितना देगा, इसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, और वेतन का उल्लेख भारत के संविधान की अनुसूची 2 में किया गया है, राज्यपाल के वेतन का उल्लेख। तो राज्यपाल के बारे में हमने जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न किए। अब अपना राज्यपाल का जो टॉपिक है, थ्योरी है, प्रश्नोत्तरी है, वो पूरे हो गए हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या सुधार करना है, कैसा लगा आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।